इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स है, दूसरा शैतान है। शैतान को भी शैतान किसने बनाया? उसके नफ्स ने बनाया। ये नफ्स जो है बहुत ही ख़तरनाक है। जो नफ्स अम्मारा होता है हमारे अंदर, ये सबसे ख़तरनाक होता है। जो बड़े बड़े गुनाह हमसे होते हैं, ये कौन करवाता है? नफ्स करवाता है। तो दोस्तों, इस नफ्स को कंट्रोल करने का कोई तरीका है? तो जी हाँ दोस्तों, इसको कंट्रोल करने का तरीका है, और ये सिर्फ़ हमारे मज़हब इस्लाम का ख़ासा है जिसने इसके तरीके बताए हैं कि इससे कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है। और दूसरा जो है, ये रोज़े जो रमज़ान का महीना हमें दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? इस पूरे महीने जो हमें रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? इसके पीछे क्या हिकमतें हैं? तो दोस्तों, ये नफ्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और ये रोज़े हम पर क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं, ये सब जानने के लिए आइए हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान सुनते हैं। इसमें आपने बताया है कि रोज़े हम पर क्यों फ़र्ज़ किए गए और इस नफ्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए इस बयान को सुनते हैं। बस मदीने आ रहे थे तो मेरे आका ने एक जुमला फरमाया था, रजाना मिनल जिहादिल असगरी इलल जिहादिल अकबर। ऐ मेरे सहाबा, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। सहाबा ने पूछा, इससे बड़ा जिहाद अब कौन सा है या रसूल अल्लाह? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अपने नफ्स से लड़ना अब ये बड़ा जिहाद है। नफ्स से लड़ना बड़ा जिहाद है। मेरे अजीजों, ये ख्वाहिशात को ही ख़त्म करना हो, इस नफ्स को अगर कंट्रोल में लाना हो तो क्या करोगे? नफ्स अम्मारा सबके पास है। कुरान में मौला फरमाता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। कोई अपने नफ्स से बच नहीं पाएगा सिवाय वो शख्स जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। अल्लाह का रहम जिस पर हो गया वो अपने नफ्स से बच जाएगा। मैं आपको एक दुआ बताता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ करते थे तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने कह जा रहा हूँ। कौन सी? हुजूर जब दुआ करते थे तो यूँ कहते थे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तुरफत ऐनिन। ऐ अल्लाह, तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए भी मत देना, तू अपनी हिफाजत में रख। हुजूर जब ये दुआ करते थे कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए, तुरफत ऐन कहते हैं पलक झपकने के बराबर, इतने टाइम के लिए भी ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना, तू अपनी हिफाजत में रख। सैयदुल अंबिया जब ये दुआ करते हैं तो अंदाजा करो ऐ मोमिनो, नफ्स की तबाहकारियां क्या क्या हैं। ये कितनों को हिलाक कर देता है, कितनों का अमल जाया करता है, कितनों का ईमान खत्म करता है। अब मैं जो बात कह रहा हूं ये तवज्जो से सुनो। ये नफ्स अम्मारा जिसने शैतान को भी गुमराह किया, शैतान को भी बहका दिया, ये नफ्स आदम को सजदा न करने का जो गुरूर पैदा किया, यही नफ्स अम्मारा था। इस नफ्स अम्मारा को अगर कोई कंट्रोल करा सकता है तो वो माह रमजानुल मुबारक। बस यही है रमजान की फजीलत। रमजानुल मुबारक इसलिए तुम्हें दिया गया कि बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे नफ्स को काबू में नहीं कर पाएंगी, लेकिन रमजान के रोजे तुम्हें कंट्रोल में ले आएंगे, कंट्रोल में लाएंगे। अब समझ में आया कि रोजे क्यों रखाए जा रहे हैं। अरे गर्मियों की शिद्दत है, इधर हलक सूखा जा रहा है, पेट पीठ से लग जाता है। उन लोगों को पूछो रोजा कैसा होता है जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों से पूछो जो दिन भर काम काज करते हैं। मेरे अजीजों, रोजे रखने के बाद क्या रब तबारक व तआला किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ देना चाहता है? नहीं मेरे अजीजों, वो रहमान है। उसने जब तुम्हें मां के पेट में 9 महीने रिस्क दिया तो क्या कायनात में नहीं देगा? तुम्हें मां के पेट में भी रिस्क देता रहा। तुम जब दुनिया में आए, तुम्हारे मां के सीने में खून से दूध किसने बनाया? तुम्हारे रिस्क का इंतजाम करने वाला वो खुदा अगर तुम्हें हुक्म देता है कि सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहो, तो ये उसका जुल्म नहीं बल्कि ये ऐन करम है। अल्लाह तबारक व तआला का रहम है तुम पर कि वो मौला हमारी इस्लाह चाहता है कि हमारे अंदर तकवा आ जाए, जिस्म में भी और रूह में भी। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, मैंने एक बात पढ़ी थी नफ्स के मुतालिक। ये नफ्स अम्मारा
اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے، ایک فرشتے، دوسرے انسان، تیسرے جانور۔ یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، نفس نہیں ہے۔ نفس، شہوت، برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، اور عقل عزت والی چیز ہے۔ اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے، عقل نہیں، عقل والے نہیں ہیں جانور، عقل والے نہیں، لیکن نفس ہے، شہوت ہے، شہوت بھی ہے، نفس بھی۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے، نفس بھی دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے، ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے، دونوں تمہارے اندر ہے، عقل بھی ہے، نفس بھی ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ، جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں، اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے، نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے، کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے، اسے عقل نہیں ہے، نفس ہے۔ تمہارے پاس عقل ہے، اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو، کون سی، کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو۔ عزیزان گرامی وقار، نفس اور عقل یہ جو 2 چیزیں ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں۔ عقل جو ہے عزت والی چیز ہے، جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے۔ کیوں عزت والی ہے یہ عقل؟ پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے، پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے۔ عقل اور نفس جو ہے، نفس برائیوں کی طرف بلانے والا، عیاشی کی دعوت دینے والا، موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا۔ اچھے بھلے نوجوان، 25 سال کی کڑیل جوانی ہے، کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین، افیون، ہیروئن لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا، اسے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے۔ کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے، کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے۔ عقل جس کے اوپر غالب آ گئی وہ اچھا آدمی ہے، نفس جس کے اوپر غالب آ گیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا، نفس کی سننے والا۔ اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا، عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ عقل نے کیا کہا؟ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ اللہ نے عزت سے نوازا، اقرار کیا نا بندہ ہونے کا، عقل نے اقرار کیا۔ پھر نفس کو بلایا، نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ یہ غرور تھا نفس کے اندر، یہ گھمنڈ تھا نفس کے اندر کہ میں ہوں۔ نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے، میں ہوں، کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے۔ تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے۔ 100 سال جلایا گیا، اس کو عذاب دیا گیا نفس کو۔ 100 سال بھگتنے کے بعد
आग की तपिश भुगतने के बाद उसे फिर लाया गया नफ्स को। अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ नफ्स बता मैं कौन हूं और तू कौन है? नफ्स ने कहा, अंत अंत अना अना, तू है मैं हूं। गुरूर नहीं टूटा, घमंड नहीं टूटा। हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को, इस नफ्स को अब 100 साल तक भूखा और प्यासा रखा जाए, कोई चीज न दी जाए। उसे सख्त सजा दी गई। भूख और प्यास की नफ्स को कोई चीज नहीं दी गई। 100 साल के बाद फिर उसको हाजिर किया गया, पूछा गया, बता कौन हूं मैं? नफ्स ने कहा, ऐ अल्लाह तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बंदा हूं। फरमाया बुजुर्गों ने कि नफ्स को अगर कोई झुका सकता है तो वो भूख है, इसीलिए मौला ने रमजान के रोजे तुम पर फर्ज फरमाया। नफ्स को झुका सकते हो, नफ्स को कंट्रोल में ला सकते हो तो भूख के जरिए से। हाँ, ये भूख और प्यास यूं ही नहीं दी गई है। दुनिया अगर समझती हो कि मुसलमानों को ये भूखा और प्यासा रखवाया जा रहा है तो उन्हें क्या खबर है कि रूह किसे कहते हैं, नफ्स किसे कहते हैं। जो ऑलरेडी गलाजत में पड़े हुए उन्हें क्या समझ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तसव्वुर है आखिरत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जन्नत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जहन्नम का, अल्लाह की बारगाह में हिसाब का। इसलिए जरूरी ये बन पड़ता है कि हम अपनी दुनिया में ही इस्लाह करें। मेरे अजीजों, इस नफ्स की जो तबाहकारियां हैं उससे बचना हर नौजवान के लिए आज जरूरी है। तुम रोज़ों को हल्के में मत लो। इससे पहले भी मैं कहा करता था, आज फिर से मैं रिपीट आपके सामने कहता हूं, मुसलमान के लिए रोजे जो फर्ज किए गए ऑप्शनली